नमस्कार दोस्तों, चिल्ड्रेन एक्सपर्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2022 के बिहार बोर्ड 10th की परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आज हम लोग संस्कृत विषय में पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन ए 500 वर्ष तक, बी 1000 वर्ष तक, सी 200 वर्ष तक, डी 3000 वर्ष तक। जिसका सही आंसर सी 200 वर्ष तक होगा। दूसरा प्रश्न, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए 2500 वर्ष, बी 2000 वर्ष, सी 1500 वर्ष, डी 1000 वर्ष। जिसका सही आंसर ए 2500 वर्ष होगा। तीसरा प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था? ए फायान, बी ह्वेनसांग, सी मेगास्थनीज, डी इत्सिंग। इसका सही आंसर सी मेगास्थनीज होगा। चौथा प्रश्न, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी दरभंगा। जिसका सही आंसर सी पाटलिपुत्र होगा। पांचवा प्रश्न, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ए पाटलिपुत्र नगर, बी गुप्त वंश, सी बुध, डी मुद्रा राक्षस। जिसका सही आंसर ए पाटलिपुत्र नगर होगा। छठा प्रश्न, वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ए आचार संहिता, बी विचार संहिता, सी वृहत संहिता, डी मंत्र संहिता। जिसका सही आंसर सी वृहत संहिता होगा। सातवां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ए पाटलिपुत्रम, बी कलिंगम, सी उत्कल प्रांत, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर ए पाटलिपुत्रम होगा। आठवां प्रश्न, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? ए पाटलिपुत्रम, बी मुदगलपुरम, सी मुदगल नगरम, डी हस्तिनापुरम। जिसका सही आंसर ए पाटलिपुत्रम होगा। नौवां प्रश्न, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? ए राजशेखर, बी वरुचि, सी दामोदर गुप्त, डी विशाखादत्त। जिसका सही आंसर ए राजशेखर होगा। आज का 10वां प्रश्न, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? ए पाटलिपुत्रम, बी पाटलीग्राम, सी कुसुमपुरम, डी पुष्पपुरम। जिसका सही आंसर बी पाटलीग्राम होगा। 11 नंबर प्रश्न, पाटल पुष्पाको पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ए पुष्पपुर, बी कुसुमपुर, सी पाटलिपुत्र, डी पटना। जिसका सही आंसर सी पाटलिपुत्र होगा। 12वां प्रश्न, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ए अशोक के समय में, बी मुगल वंश काल में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी अंग्रेजों के समय में। जिसका सही आंसर सी
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होगा। 13 नंबर प्रश्न, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ए. गुप्त वंश काल में, बी. मुगल वंश काल में, सी. अशोक के समय में, डी. अंग्रेजों के समय में। जिसका सही आंसर ए. गुप्त वंश काल में होगा। 14वां प्रश्न, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ए. मुगल वंश काल में, बी. गुप्त वंश काल में, सी. मध्यकाल में, डी. अंग्रेजों के शासनकाल में। जिसका सही आंसर सी. मध्यकाल में हुआ। 15वां प्रश्न, कूटनिमतम काव्य के कवि कौन है? ए. राजशेखर, बी. दामोदर गुप्त, सी. विशाखा दत्त, डी. कालिदास। जिसका सही आंसर बी. दामोदर गुप्त होगा। 16वां प्रश्न, राजशेखर की रचना कौन सी है? ए. काव्य मीमांसा, बी. कूटनिमतम, सी. मुद्रा राक्षस, डी. यात्रा संस्मरण। जिसका सही आंसर ए. काव्य मीमांसा होगा। 17वां प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ए. वसंत ऋतु में, बी. वर्षा ऋतु में, सी. ग्रीष्म ऋतु में, डी. शरद ऋतु में। जिसका सही आंसर डी. शरद ऋतु में होगा। 18वां प्रश्न, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ए. शीतला देवी, बी. काली देवी, सी. पटन देवी, डी. गौरी। जिसका सही आंसर सी. पटन देवी होगा। 19वां प्रश्न, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ए. गंगा नदी, बी. जमुना नदी, सी. गंडक नदी, डी. कोसी नदी। जिसका सही आंसर ए. गंगा नदी होगा। 20वां प्रश्न, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई? ए. पतनाथ, बी. पतनाथ, सी. पतनाथ, डी. पश्चिम। इस प्रश्न में ए और बी में दोनों शब्द एक ही लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी पतनाथ कुछ अलग है, जो वास्तव में इसका सही आंसर सी पतनाथ होगा। 21वां प्रश्न, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? ए. हरिहरपुर, बी. हाजीपुर, सी. पाटलिपुर, डी. कुसुमपुर। इसका सही आंसर डी. कुसुमपुर होगा। 22वां प्रश्न, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश। जिसका सही आंसर ए. बिहार होगा। 23वां प्रश्न, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? ए. सासाराम, बी. पहरपुर, सी. आरा, डी. पाटलिपुत्र। जिसका सही आंसर डी. पाटलिपुत्र होगा। 24वां प्रश्न, गोलघर कहाँ अवस्थित है? ए. पटना, बी. गया, सी. नवादा, डी. बक्सर। जिसका सही आंसर ए. पटना होगा। 25वां प्रश्न, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ए. दक्षिण दिशा, बी. पूर्व दिशा, सी. उत्तर दिशा, डी. पश्चिम दिशा। जिसका सही आंसर सी. उत्तर दिशा होगा। 26वां प्रश्न, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? ए. बुधकाल, बी. महावीर काल, सी. अशोक काल, डी. कोई नहीं। जिसका सही आंसर ए. बुध के काल होगा। 27वां प्रश्न, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ए. गया,
बी बक्सर, सी पटना, डी आरा। इसका सही आंसर सी पटना होगा। 28वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ए गुरु नानक, बी महावीर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गौतम बुद्ध। जिसका सही आंसर सी गुरु गोविंद सिंह है। 29वां प्रश्न, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ए मौर्य वंश, बी मुगल वंश, सी परमार वंश, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर ए मौर्य वंश होगा। 30वां प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ए गुरु गोविंद सिंह, बी अर्जुन देव, सी परमार वंश, डी गुरु नानक। जिसका सही आंसर ए गुरु गोविंद सिंह होगा। 31वां प्रश्न, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ए पटना, बी पाटलग्राम, सी पाटलीग्राम, डी पुष्पपुरम। जिसका सही आंसर सी पाटलीग्राम होगा। 32वां प्रश्न, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ए पटेल सेतु, बी इंदिरा सेतु, सी जवाहर सेतु, डी गांधी सेतु। जिसका सही आंसर डी गांधी सेतु होगा। 33वां प्रश्न, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ए वैशाली में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में, डी मुजफ्फरनगर में। जिसका सही आंसर सी पाटलिपुत्र में होगा। 34वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? ए गया का, बी नवादा का, सी आरा का, डी पाटलिपुत्र का। जिसका सही आंसर डी पाटलिपुत्र का होगा। तो चलिए आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।